राधे राधे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेडी सिटी में। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर भक्ति प्रेम की कथा सुनाऊंगी। शहर में एक परिवार रहता था जिसमें उनका एक लौता बेटा और नवविवाहित बहू रहती। सासू माँ श्री कृष्ण की बहुत परम भक्त थी। घर में नन्हे से लड्डू गोपाल की सेवा करती और उन्हीं की भक्ति में लीन रहती। उनके बेटा बहू बहुत पढ़े लिखे थे, मॉडर्न ख्यालातों वाले थे। वो भगवान को मानते तो थे पर पूजा पाठ उनकी सेवा बिल्कुल नहीं करते। पर जब भी घर में पूजा पाठ होती तो वो अपनी माँ की मदद ज़रूर करते। सासू माँ गोपाल जी की सेवा बड़ी श्रद्धापूर्वक करती और दिन भर बस उन्हीं के भजन करती रहती। अब एक दिन क्या हुआ कि सासू माँ को बहुत ही ज़रूरी काम से अपनी बहन के घर दूसरे शहर में जाना पड़ा। अब सासू माँ ने सोचा कि ठंड तो बहुत है, अपने लल्ला को लेके जाऊंगी तो उन्हें सर्दी लग जाएगी। बाहर तो बहुत ठंड है और काफ़ी दूर भी जाना है, मैं इनकी सेवा सही से नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने यात्रा टालने का भी सोचा, परंतु काम ही बहुत ज़रूरी था कि उनका जाना ज़रूरी था। बहुत ही सोच विचार के बाद सासू माँ ने अपनी बहू को बुलाया और बहू से कहने लगी कि ठाकुर जी का ख्याल तो अब तुम्हें ही रखना पड़ेगा। क्या तुम उनका ख्याल सही से रख पाओगी? बहू ने तो खुशी खुशी सहमति दिखाई। अब तो सासू माँ सब पूजा विधि कैसे करनी है सब सिखाने लग पड़ी और कहा सुबह 3 बार घंटी बजाकर ठाकुर जी को उठाना, फिर स्नान करवाना और अच्छे वस्त्र पहनाना और सुंदर सा श्रृंगार करना, फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का सुंदर सा हंसता हुआ मुख दिखेगा, उसके बाद ही भोग लगाना। दोपहर में 12 से 4 बजे तक मंदिर का पर्दा रखना, उस समय ठाकुर जी विश्राम करते हैं और शाम को 4 बजे उन्हें उठा देना और उन्हें दूध का भोग लगाना और रात को अच्छे से भोग बनाकर खिलाना और उन्हें अच्छे से रजाई उड़ाकर सुला देना और रात में उठ उठ कर देखते भी रहना कि मेरे गोपाल ने रजाई हटा तो नहीं दी, ये ज़रा से नटखट हैं, बार बार रजाई हटा देते हैं। उन्होंने सब बातें विस्तार से बहू को समझाई, फिर यात्रा के लिए निकल गई। अगले दिन बहू ने सुबह 3 बार घंटी बजाकर कान्हा जी को उठाया, स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए और श्रृंगार कर दिया। फिर दर्पण दिखाने लगे, पर दर्पण में तो ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख दिखा ही नहीं। बहू को बहुत आश्चर्य हुआ कि माँ जी ने तो कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखने के बाद ही भोग लगाना। अब बहू को लगा कि शायद नहलाने में कोई गलती होगी। तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख दिखाई नहीं दे रहा। बहू ने अब फिर ठाकुर जी को स्नान करवाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, सुंदर सा श्रृंगार किया, फिर दर्पण दिखाया। अब तो फिर दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं था। बहू हर बार पानी का ध्यान रखती कि कहीं पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं या ज़्यादा ठंडा तो नहीं, और हर बार नई पोशाक पहनाती, सुंदर सुंदर श्रृंगार करती, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाती और सोचती कि क्या पता गोपाल जी को ये वस्त्र आभूषण अच्छे ना लगे हों। तभी तो दर्पण में ठाकुर जी का हंसता मुख नहीं दिखाई दे रहा। अब तो वो बार बार ठाकुर जी को स्नान करवाती, वस्त्र पहनाती, सुंदर सा श्रृंगार करती, आभूषण पहनाती नए नए। ऐसा करते करते ठाकुर जी आज 12 बार नहा चुके थे, पर फिर भी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख दिखाई नहीं दिया। अब बहू ने ठाकुर जी को 13वीं बार स्नान करवाने का विचार किया। अब ठाकुर जी सोचने लगे कि मैंने आज अपना हंसता हुआ मुख दर्पण में नहीं दिखाया तो ये पूरा दिन मुझे नहलाती रहेगी। अब यहाँ 13वीं बार बहू ने फिर स्नान करवाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, सुंदर सा श्रृंगार किया, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए, फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाने लगी। अब ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराए। ठाकुर जी की मुस्कान बहुत ही चंचल थी और अब जाकर बहू को तसल्ली आई कि ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली है। अब बहू ने बहुत ही प्यार से भोग बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया। आज पहली बार
बहू ने ठाकुर जी को नहलाया था और उनकी सेवा की थी। आज जब बहू ने 13 बार ठाकुर जी को नहलाया तो उनके मन में 1% भी ठाकुर जी से शिकायत नहीं थी कि मुझे बार बार नहलाना पड़ रहा है, क्योंकि ठाकुर जी ने बहू के दिल में अपनी जगह बना ली थी। अब तो वो रोज़ ठाकुर जी की सेवा नित नियम से करती और रोज़ ठाकुर जी दर्पण देखकर हंसने लगे। और अब तो ऐसा होने लगा कि जैसे ही बहू ठाकुर जी के कमरे में आती है तो ठाकुर जी मुस्कुराने लग जाते हैं। बहू भी सेवा का बहुत आनंद ले रही थी और उसका पति उसे देख हंसता कि तुम भी माँ की तरह हो गई हो, बस दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती हो। अब कुछ दिनों बाद सासू माँ वापस आ गई और सबसे पहले ठाकुर जी का हाल चाल पूछती हैं। ठाकुर जी के पास माथा टेका और कहने लगी कि प्रभु, मेरी बहू से कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। अब मैं वापस आ गई हूँ, मैं आपकी खुद सेवा किया करूँगी। ये सुनकर सासू माँ क्या देखती हैं कि ठाकुर जी हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैया, आपकी सेवा और भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन दर्पण की सेवा मैं तो आपकी बहू से ही करवाऊँगा। इस बहाने मैं थोड़ा हंस तो लेता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मेरे बांके बिहारी की जय। तो कैसी लगी आपको ये घटना? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और ठाकुर जी के बारे में और सत्य घटना जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।